ब्रह्मा का पुत्र, उनमें से एक पुत्र का नाम अत्रि ऋषि। अत्रि ऋषि का विवाह कर्दम मुनि की जो 9 पुत्री थी, उनमें से एक पुत्री का नाम था अनसुईया। अत्रि ऋषि का विवाह अनसुईया से करवाते हैं। अनसुईया और अत्रि ऋषि के 3 पुत्र होते हैं। प्रथम पुत्र का नाम रहता है दत्तात्रेय, जिसे भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माना गया। दूसरा कहते हैं चंद्रमा, और तीसरा पुत्र बताया गया है महर्षि दुर्वासा। और ये जो 3 पुत्र हैं, कहते हैं एक बार माता अनसुईया की सतीव्रता का जो डंका था वो तीनों लोक में बजने लगा, स्वर्ग में, पाताल में, धरती में। और इस बात को नारद जी ने भी सुना और जाके त्रिदेवी कौन? कहते लक्ष्मी माता, माता सरस्वती और माता गौरी, त्रिदेवियों के पास जाके कहने लगी, अरे मैया, आप तो कहती हो ना आप बड़ी सतीव्रता हो, पतिव्रता हो, आपको पता है आपसे भी बड़ा पतिव्रता एक और है। तो त्रिदेवियों ने कहा कौन? कहती है माता अनसुईया, उनसे बड़ा पतिव्रता तो संसार में नहीं है, और उनके पतिव्रता का डंका तो तीनों लोक में बजता है। त्रिदेवियों को ईर्ष्या हुई, तब त्रिदेवियों ने अपने पतियों से कहा, हे त्रिदेव, जाके उस अनसुईया के प्रतिव्रता जो व्रत है उसका भंग कर दे, उस व्रत को भंग कर दे। तब त्रिदेव भी साधु के रूप में माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगने आई। तो भिक्षा मांगने जैसे ही मांगी तो माता अनसुईया बाहर आई, और जैसे ही भिक्षा देने लगी तो त्रिदेव कहते हैं कि हम भिक्षा नहीं लेंगे, हम तो भोजन करेंगे। तो माता अनसुईया ने कहा ठीक है ऋषिवर, आप आइए, हम आपको भोजन कराते हैं। तब त्रिदेव ने कहा कि हमें भोजन निर्वस्त्र होके कराना होगा। यदि हमें भोजन कराना है तो निर्वस्त्र होके हमें भोजन कराना होगा। तब देवी अनसुईया ने अपने जो सती अर्थात जो पतिव्रता की जो शक्ति थी, उससे तीनों देव को 5-5 वर्ष के बालक बना दिए। और जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, तो आज तीनों देव माता अनसुईया के घर में पालने में झूल रहे हैं, और माता अनसुईया तीनों देवताओं को पुत्र के समान प्रेम कर रही है। कई दिनों तक त्रिदेव अपने लोक को नहीं गए, तब जाके त्रिदेवियां आती है अनसुईया के द्वार। आके अनसुईया माता से क्षमा मांगती है और कहती है कि हमें हमारे पति लौटा दो। तब अनसुईया माता तीनों पुत्र अर्थात तीनों देव को लौटाते हैं, पर ये जो तीनों देव हैं, इन्हें माता अनसुईया का प्रेम इतना भाने लगा कि अब तीनों देव ने अपने अपने अंश से माता अनसुईया के गर्भ में जन्म लिया। श्री हरि ने अपना अंश, श्री हरि का अंश दत्तात्रेय बना, ब्रह्मा जी का अंश चंद्रमा बना, और जो दुर्वासा महर्षि वो भोले बाबा अर्थात भोले बाबा का अंश अवतार बना। ये 3 देव हुए। तो ये जो 3 देव जो इस अनसुईया और महर्षि अत्रि के संतान बने, इनमें से जो चंद्रमा था, चंद्रमा का विवाह तारा से हुआ। कहते हैं चंद्रमा की जो चंद्रमा था उनकी 28 पत्नियां थी, 28 नक्षत्र जिसे कहते हैं। यह 28 नक्षत्र दक्ष की पुत्रियां हैं। दक्ष एक दिन क्रोधित हो गया, चंद्रमा पे यह कलंक लगाया कि तुम सबसे अधिक रोहिणी से प्रेम करते हो, रोहिणी नक्षत्र से प्रेम करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पुत्रहीन होगे, तुम्हारा कभी पुत्र नहीं होगा। तब चंद्रमा ने तारा का
अपहरण करके तारा से विवाह किया। फलस्वरूप बुद्ध नाम का पुत्र हुआ, जिसे बुद्ध ग्रह भी कहते हैं। बुद्ध का जैसे बुद्ध एक दिन हिमालय पर्वत में गया तपस्या करने, तो उन्होंने इला नाम की एक स्त्री को देखा। यहाँ जो इला नाम की स्त्री थी, यहाँ 1 वर्ष पुरुष और 1 वर्ष स्त्री, यह वरदान था भगवान भोले बाबा और गौरी माता का। तो जब इला स्त्री रूप में थी, तब बुद्ध ने उसे देख लिया और इला इतनी सुंदर थी, तब बुद्ध को इला से प्रेम हो गया और फलस्वरूप बुद्ध और इला का एक पुत्र हुआ, नाम रखा पुरुरवा। पुरुरवा का विवाह एक अप्सरा से हुआ, पुत्र हुआ आयु। आयु का पुत्र हुआ नहुष। नहुष का पुत्र हुआ ययाति। महाराज ययाति का विवाह दैत्यगुरु शुक्राचार्य की बेटी दिव्यानी से हुआ और दैत्यराज की बेटी सम्मिष्ठा से हुआ। ययाति और दिव्यानी का जो पुत्र हुआ वह यदु कहलाया, और ययाति और सम्मिष्ठा का जो पुत्र हुआ वह पुरु कहलाया। और यही यदु से यदुवंश चला, और जो पुरु नाम का पुत्र हुआ उससे पुरुवंश चला। पुरुवंश में राजा हुए महाराज कुरु, और इस वंश को बाद में कुरुवंश कहलाया। कुरुवंश में आगे चल के राजा हुए शांतनु। शांतनु का विवाह हुआ गंगा से, पुत्र हुआ भीष्म। शांतनु की पत्नी जो गंगा थी, उसका कार्यकाल समाप्त हुआ और वह अपने धाम को चली गई। तत्पश्चात भीष्म ने अपने पिता शांतनु का विवाह करवाया सत्यवती से। सत्यवती के गर्भ में 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। इसी वंश में महाराज पांडु हुए और धृतराष्ट्र हुए। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गंधारी से और सपुत्र हुए। पांडु का विवाह हुआ कुंती भोज की पुत्री कुंती से और 5 पांडव हुए। 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम था अर्जुन। अर्जुन का विवाह हुआ कृष्ण की बहन सुभद्रा से और एक पुत्र हुआ, नाम रखा अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह हुआ काशी नरेश की पुत्री से, जिसका नाम उत्तरा थी। तो उत्तरा और अभिमन्यु का एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। तो महाराज परीक्षित वो तुम हो। इसी प्रकार कुरुवंश का वर्णन चला, तत्पश्चात यदुवंश का वर्णन चला। यदुवंश में बहुत से राजा हुए, बहुत बड़े बड़े यज्ञवान निष्ठावान राजा हुए, और यही वंश आगे चल के 2 वंशों में बट गया। एक वंश यदुवंश कहलाया, दूसरा वंश भोज्य वंश कहलाया। भोज्य वंश में आगे चल के देवक और उग्रसेन हुए। देवक के घर में देवकी हुई, उग्रसेन के घर में कंस हुआ। देवकी और कंस 2 चचेरे भाई बहन थे। और इधर यदुवंश में आगे चल के राजा सूरसेन हुए। सूरसेन का पुत्र वसुदेव जी हुआ।